हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीरज गौतम अपने यूट्यूब चैनल एनजीआर स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत में संवैधानिक विकास और संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके बाद में क्वेश्चंस भी लगाएंगे। पहले आज की जो वीडियो उसमें भारत में संवैधानिक विकास और संविधान की विशेषताएं दो चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जानते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंटों को ही पढ़ेंगे। भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्यों की क्या संख्या थी? तो इसकी जो घटी हुई सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी। भारत की संविधान निर्माता सभा ये सलाहकार कौन थे? तो इसके सलाहकार कौन थे? BN राव थे। इसके सलाहकार कौन थे? BN राव थे। भारत कब संप्रभुता लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना? कब बना था? 26 नवंबर 1950 को बना था। और पढ़ते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान जो क्या किया गया था। अंतिम रूप से पारित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? अंतिम रूप से जो वो था उस पर कितने लोगों सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? कितने थे? 284 थे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम जो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी 1924 में। कितने में? 1924 में। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जो अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो थी 1946 में ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कितना? 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1950 में स्वीकृत किया गया था। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था 1911 में, सबसे पहले गाया गया था। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे श्री सच्चिदानंद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? कि निर्माता भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं, भारतीय संविधान के जो निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। और विशेषताएं पढ़ते हैं, संवैधानिक विशेषताएं। ये जो भारत में संवैधानिक विकास जो कुछ पॉइंट थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आपको पढ़ाए, उसके अलावा क्वेश्चंस कराएंगे, सारे क्वेश्चंस में सब कुछ कराएंगे।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं इसमें। संविधान की विशेषताएं जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ 2-4 पॉइंट वही बताएंगे। भारत की संविधान की विशेषताएं। विश्व में लिखित संविधान चीन, भारत, अमेरिका एवं जापान में से किस देश का सबसे विस्तृत है? सबसे विस्तृत कहाँ का है? भारत का है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक, आपको बताया, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, राज्य स्तर पर कोई इसका धर्म नहीं है, इसका ये मतलब हुआ। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र है, वंशानुगत शासन नहीं है भारत में। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड एंड कनाडा में से किस देश में संविधान द्वारा प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? ये व्यवस्था भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? भारतीय संविधान की। तो ये जो कहाँ की है? कनाडा है। इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? परम शक्ति किसके हाथों में होती है? परम शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? परम शक्ति जो होती है प्रस्तावना के अनुसार जनता के हाथ में होती है। क्योंकि पहले पॉइंट पढ़ा था, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है कि राजा बना, राजा का बेटा राजा बना, राजा का उसके बेटा राजा बना, ये नहीं है। यहाँ की जनता खुद स्वीकार करती है कि यहाँ कौन क्या होगा। तो परम शक्ति जो किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे कुछ सारे क्वेश्चंस कराएंगे और मौलिक आधार वगैरह जो भी रह गए हैं वो आगे कराएंगे। और बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो करा दिए और क्वेश्चंस कराएंगे, सारे क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।